50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी करोड़ों तक पहुंच चुकी है। लेकिन अब एक ऐसा वक्त आ चुका है जिसमें सरजानी की प्रॉपर्टी आकर स्टैग्नेंट हो गई है, रुक सी गई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हुसामुद्दीन है और आप लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टेक पाकिस्तान। ये बेसिकली इस सीरीज़ का पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने मेमार के हवाले से रिव्यू किया था। अब हम लोग अपनी इस पार्ट 2 वीडियो के अंदर सरजानी के हवाले से रिव्यू देने जा रहे हैं। सरजानी की प्रॉपर्टी और उसकी मार्केट रियल इस्टेट की कहाँ तक पहुँची है और क्या हालात हैं, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। सबसे पहले तो आपको बताना चलूँगा, सरजानी 2005 से लेकर आज तक 2024 तक इन 20 सालों के अंदर इसने काफ़ी तरक्की करी है। 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी करोड़ों तक पहुंच चुकी है। लेकिन अब एक ऐसा वक्त आ चुका है जिसमें सरजानी की प्रॉपर्टी आकर स्टैग्नेंट हो गई है, रुक सी गई है। उसके बाद अब मैं थोड़ी सी इसकी इलाकों के ऊपर, जो इसके सेक्टर्स हैं उनके ऊपर नज़र डालता हूँ कि जो इस वक्त सरजानी एक ऐसा इलाका है जिसमें मुत्तइद बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, जिसमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी करी हुई है, रिहाइश भी इख्तियार करी हुई है और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत अच्छी सोसाइटी है, बहुत अच्छी सोसाइटीज़ भी हैं। और सबसे पहले मैं बात करता हूँ नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी की। नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी एक बहुत अच्छे जीएफएस बिल्डर्स का जो है प्रोजेक्ट है सरजानी के अंदर, और ऑलमोस्ट 70% जो है ये आबादी की तरफ जा चुका है। इसके अलावा साइमा वालों का प्रोजेक्ट साइमा अरेबियन विलास सरजानी के अंदर अवेलेबल है, जिसमें हर किस्म की वीआईपी और अच्छी अमेनिटीज़ उसके अंदर हैं। और अगर मैं इसमें मिड रेंज और बजट सोसाइटीज़ की अगर बात करूं तो कनीज़ फातिमा सोसाइटी, गुलशन शरास, गुलशन बिलाल, कासिमाबाद सोसाइटी और दीगर छोटी छोटी सोसाइटीज़ भी सरजानी के अंदर अवेलेबल हैं। अगर इसमें अगर मैं बात करता हूं फ्लैट्स की, तो फ्लैट्स सरजानी के अंदर 2 बेड लॉन्च और 3 बेड डीडी, 2 बेड डीडी हर किस्म के फ्लैट्स अवेलेबल हैं। और जो फ्लैट्स की कीमतें हैं, अगर मैं 2 बेड लॉन्च की बात करता हूँ तो 30 लाख रुपए है, और अगर मैं 1 बेड लॉन्च की बात करता हूँ तो 20 लाख रुपए, और अगर 120 गज के प्लॉट की मैं बात करता हूँ तो 55 लाख रुपए। वहीं अगर 80 गज के प्लॉट की बात की जाए तो 35 लाख रुपए से ये स्टार्ट होते हैं सरजानी के अंदर प्लॉट्स। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ सरजानी टाउन में और भी ऐसे बिल्डर्स हैं जैसे फलकनास, अलगफूर और दीगर ऐसे बिल्डर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हुए हैं कराची शहर के अंदर। अब उन लोगों ने भी यहाँ पे अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च करे हुए हैं। फ्लैट्स के हवाले से मैंने बात करी, फ्लैट की बहुत अच्छी वैरायटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है सरजानी के अंदर। प्राइजेज़ भी मैंने आपको बताई है। लेकिन अगर इसकी अब थोड़ा सा हम इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयों के हवाले की तरफ चल लेते हैं कि इसमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ क्या क्या हैं। सबसे पहले तो इसकी जो बुराई है वो ये है कि पानी का एक बहुत बड़ा मसला है सरजानी का, जो कि कराची के बहुत सारे शहरों का मसला भी है। इसके अलावा लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और गैस का जो मसला है, जो कि सुई गैस का पूरे शहर में वैसे लोड शेडिंग है लेकिन अवेलेबल है। बहुत सारे लोग यहाँ पे सिलेंडर यूज़ नहीं करते कराची शहर के अंदर, लेकिन सरजानी के अंदर बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं और बहुत सारे ऐसे फ्लैट्स हैं जहाँ पे सिलेंडर ही यूज़ होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर सुई सौदा ने नए कनेक्शन नहीं दिए हुए, जिसकी वजह से लोग गैस की जो है वो बुरहान का शिकार है। और इसकी एक अच्छाई ये है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। मैं इस वक्त छोटी गलियों की बातें नहीं कर रहा, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ मेन रोड्स की। अगर मैं बात करता हूँ मेन रोड की, जो कि अब्दुल्ला चौक से शुरू होती है और 4K तक आती है, तो ये मेन रोड काफ़ी काबिल इस्तेमाल है। यहाँ पे कोई ऐसी बहुत बड़े ऐसे वो नहीं है कि जैसे आप नॉर्दर्न बाईपास पे जाते हैं, मेमार में जाते हैं या मंगोपीर के किसी इलाके में जाते हैं तो आपको रोड्स का जो एक नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा खस्ता हाल में मिलता है, वो सरजानी के अंदर नहीं है। दीगर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ी चीज़ शामिल होती है ट्रांसपोर्ट का निज़ाम सबसे ज़्यादा जो है वो बेहतर इस वजह से है क्योंकि ग्रीन लाइन का जो आखिरी स्टॉप है वो अब्दुल्ला चौक के ऊपर है। अब्दुल्ला चौक सरजानी के बिल्कुल समझ लीजिए मिड में आके ख़त्म होती है। वहाँ से ग्रीन लाइन स्टार्ट होती है और नुमाइश चौरंगी तक जाती है, जो कि एक्सटेंड होकर आगे टावर तक जाने वाली है। और मज़ीद इसके कि सिक्योरिटी के इशूज़, तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने अपने आपको तस्करा किया था, मेमार में भी सिक्योरिटीज़ के इशू बहुत ज़्यादा हैं और सरजानी के अंदर भी सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। हालांकि सरजानी का जो थाने हैं, सबसे पहले अब मैं सरजानी थाने की बात करूं तो पहले वो मिड में था, अब वो थोड़ा सा और पीछे आगे जा चुका है।
और बाकी सरजानी के अंदर क्योंकि अभी आबादी अच्छी खासी हो चुकी है, लेकिन उस हवाले से चहल पहल नहीं होती। सिर्फ एक पॉइंट है जहाँ चहल पहल होती है, वो है आपका 4A वाला जो सेक्टर है, जो KDA फ्लैट्स वाला सेक्टर लगता है, सिर्फ वहाँ चहल पहल है। बाकी रात के वक्त अगर आप निकलते हैं तो आपको सरजानी के अंदर ज़्यादा अंधेरा ही मिलेगा, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स की बहुत ज़्यादा कमी है वहाँ पर। मज़ीद इसके कि अब इन्वेस्टमेंट की तरफ हम लोग आ जाते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी क्या है। बेसिकली सरजानी की भी जो एक मार्केट है वो इस वक्त डाउन ही हुई हुई है, और किसी को अपनी मुँह मांगी कीमत नहीं मिल रही। अपनी प्रॉपर्टी अगर कोई 20 लाख डिमांड करता है तो शायद 16, 17 या 18 तक में उसकी प्रॉपर्टी जाए। लेकिन इस वक्त ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई बंदा या कोई शख्स अपने लिए प्रॉपर्टी बनाना चाह रहा है, चाहे वो एंड यूज़र हो या कोई इन्वेस्टर हो, तो ये इस वक्त बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि आगे आने वाले जो मज़ीद 2 साल हैं, दिसंबर के बाद से हालात इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। अब काम की बात यहाँ पे क्या है? काम की बात यहाँ पे है कि अब सारी इस वीडियो का मकसद आखिर में आके मैं आपको ये बताऊँ कि इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत है सरजानी के अंदर, क्योंकि सरजानी इस वक्त अपने पीक पे नहीं पहुँचा, और पीक पे पहुँचने से पहले ही इसकी मार्केट डाउन हो चुकी है। लेकिन आगे आने वाले साल में 2025 के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, तो 2025 में हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दुनिया के इस वक्त दुनिया में देखने में आ रही हैं कि हालात बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे। अमेरिका के भी कुछ हालात बेहतर हुए हैं, इस खत्ते की हालात भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो सरजानी की जो प्रॉपर्टी है वो उठेगी ही उठेगी। उसकी सबसे बड़ी एक और वजह ये भी है क्योंकि आगे इसके आते हैं आपका M10 सी पैक बेसिकली जिस दिन सी पैक का मुआहदा जो एक प्रोजेक्ट है वो अपनी वर्किंग की शक्ल में आ गया, तो उसके बाद से समझें कि ये सरजानी, मेमार, M10, M9 जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इन सब के वारे न्यारे हो जाएंगे, और समझ लें कि इनकी जो कीमतें हैं वो डबल भी हो सकती हैं, बल्कि डबल की भी डबल हो सकती हैं। तो ये अच्छा एक मौका है अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर कोई घर देख रहा है, कोई प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, कोई फ्लैट लेना चाह रहा है, तो सरजानी एक अच्छा इलाका है, एक अच्छी जगह है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। लोग बहुत सारे बोलते हैं इन्वेस्टरों ने सरजानी में इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया, लेकिन इन्वेस्टरों ने तो एक वक्त ऐसा भी था जब गुलिस्तान जौहर में लोग इन्वेस्टर जो है इन्वेस्टमेंट करते थे, नॉर्थ नाज़ाबाद में इन्वेस्टमेंट्स करते थे, लेकिन वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के बाद ऐसा नहीं है कि उनकी इन्वेस्टमेंट ना करने से या उनकी इन्वेस्टमेंट ख़त्म कर देने से नॉर्थ नाज़ाबाद बैठ गया या गुलिस्तान जौहर बैठ गया। सरजानी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, ऐसी जगहें हैं, ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिसमें आगे चल के फ्यूचर बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी और रिहायशी एतबार से भी। तो इसको भी कंसीडर करें, और अगर कोई सेल परचेज़ के हवाले से कोई आप लोगों की कोई क्यूरी है तो भी आप लोग मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी, साइमा अरेबियन विलास और सरजानी के किसी भी फ्लैट्स के हवाले से अगर आपको कोई सवाल हो, और सरजानी की कोई जनरल प्रॉपर्टी के हवाले से कोई सवाल हो या कोई आपकी राय हो, तो मुझे बताएं इस वीडियो के कमेंट में। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे बात होती है नॉर्थ नाज़ाबाद के हवाले से। तो देखते रहिए प्रॉपर्टी पाकिस्तान। मैं हूँ आपका होस्ट हुस्सामुद्दीन। जज़ाकल्लाह।